हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 चल रहा है, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स। यानी इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है बनाना। अगर फर्म में दो पार्टनर अगर दिवालिया हो जाए यानी इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसा भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने सारा कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जब फर्म के सारे ही पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाए यानी दिवालिया हो जाए एक साथ, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करना होगा, कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे, कुछ नए अकाउंट भी बनाने होंगे क्या, सारा कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर ही हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग आप देखिए, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी फर्म में जब सारे पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, 4 हैं तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है आइए देखते हैं। पहले तो समझते हैं केसेस क्या है। A firm is resolved by the insolvency of all the partners or the insolvency of all the partners except one। यानी या तो सारे पार्टनर्स अगर फर्म में अगर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाते हैं तो भी फर्म का डिसोल्यूशन करना कंपलसरी है, और अगर सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे के सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी फर्म का डिसोल्यूशन करना कंपलसरी है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का कंडीशन ही है एटलीस्ट 2 पार्टनर। तो एक को छोड़कर सारे अगर दिवालिया हो जाते हैं, एक ही बच जाएगा फिर तो भी तो फर्म का जो है वो कंडीशन नहीं बन पाएगा, तो फर्म को डिसॉल्व कर देना होता है। चलिए, इन दिस कनेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो इस विषय में पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 41 अप्लाई करना होता है हम लोग को, जिसके तहत सारा ट्रीटमेंट हम लोग को सीखना होगा और फर्म को कंपलसरी, देखिए कंपलसरी डिसोल्यूशन करना होगा कोर्ट के द्वारा। अगर सारे पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं तो हम लोगों को नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या बनाने होंगे। 6 अकाउंट हम लोग को बनाना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस जैसे आपको दिख रहा है ऐसे ही आपको अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैश अकाउंट या फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन दोनों को, यानी इसको और इसको, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं पहले या बाद, यानी 1 के बाद 2 या 3 और फिर 2 या 3 कर सकते हैं। तो खैर, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, पार्टनर्स का अगर लोन अकाउंट है तो बनाना है, नहीं तो नहीं। फिर लायबिलिटीज अकाउंट बनाना है। लायबिलिटीज अकाउंट का मतलब सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लायबिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर 2 लायबिलिटी हैं, यानी अगर आपको सिंडिकेटर्स है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर 3 लायबिलिटी है तो तीनों ही लायबिलिटी का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर 2 ही लायबिलिटी है तो 2 अलग अलग अकाउंट, एक है तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा सिर्फ उसी लायबिलिटी का। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर लास्ट में एक डिफिशिएंसी अकाउंट बनाना होगा। ये नया अकाउंट है आपका डिफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं आगे हम लोग सीखेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अगर सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो हमारे सारे जो अकाउंट्स हैं इनको बनाने का जो रूल्स है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत फेरबदल हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम लोग क्या करते थे, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते थे, सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते थे। अभी क्या है, ओनली, देखिए ध्यान दीजिए, ओनली एसेट्स आर ट्रांसफर्ड। बैलेंस शीट से देख करके सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर लेना होगा, बैलेंस शीट से देखकर सारे एसेट्स को ट्रांसफर। लायबिलिटीज आर नाइदर ट्रांसफर्ड नॉर पेड, ना तो लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा और ना ही उनका यहाँ पर कोई पेमेंट किया जाएगा, नहीं करना है लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज। रिमेनिंग पोस्टिंग्स आर एज यूजुअल, और बाकी के जो पोस्टिंग है वो पहले जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। यानी अगर कोई ये जो अगर पार्टनर्स कोई लायबिलिटीज को ले या कोई अगर एसेट्स को ले ले तो ये हमारा ट्रीटमेंट पहले जैसा ही करेंगे। फिर है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर है पार्टनर्स का लोन तो बनाना पड़ेगा। पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और पहले हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करते थे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट साइड में हम लोग टू कैश या बैंक करते थे। अभी टू कैश या बैंक नहीं करेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे टू डिफिशिएंसी अकाउंट। याद रखना है आपको, टू डिफिशिएंसी अकाउंट हम लोग को लिखना है। चलो, पेमेंट नहीं करना है। आइए, 2 अकाउंट हम लोगों ने बना लिया, अब तीसरा अकाउंट बनाना सीखते हैं। आइए, चलो
तीसरा है कैश अकाउंट। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा और रिमेनिंग पोस्टिंग फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स लोन अकाउंट, और बाकी के जो बचे पोस्टिंग है आप रियलाइजेशन अकाउंट से करेंगे, और अगर लोन अकाउंट पहले बना चुके हैं पार्टनर्स का तो उस अकाउंट से आपको ये कैश वगैरह ट्रांसफर कर लेना है। बैलेंस ऑफ कैश विल बी पेड अमंग द लाइबिलिटीज सेपरेटली, हाँ, प्रोपोर्शनेटली। कहने का मतलब है कि कैश में सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद इतना सारा, आप कैश में जो बैलेंस बचा हुआ है उस कैश के अमाउंट को जितने भी लाइबिलिटीज़ है, मान लो 3 लाइबिलिटीज़ है, मान लेते हैं एक है बिल्स पेबल, एक है क्रेडिटर्स और एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। 3 लाइबिलिटीज़ है मान लो। एक है 30,000 का, दूसरा है 20,000 का, तीसरा है 10,000 का। तो इसका रेशियो हम लोग प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करना है तो रेशियो बना लेंगे 3:2:1। और अगर 60,000 अगर कैश का बैलेंस बचा है ये सारा कुछ ट्रांसफर करने के बाद, तो फिर इसी रेशियो में हम लोग को तीनों का पेमेंट करना है। यानी बिल्स पेबल को पेमेंट करना पड़ेगा 3/6, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा 2/6, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना पड़ेगा 1/6। तो इस तरह से आपका काम आगे करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है कि इस रेशो में, जिस रेशो में जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसी रेशो में पेमेंट करना है, लेकिन सारे लाइबिलिटीज़ का अलग अलग अकाउंट ओपन करना है और वहीं पेमेंट करेंगे हम लोग। रेशियो ऐसा ही होगा। अभी देखते हैं, चलिए। तो अब सेपरेट, तो ये तो हो गया आपका, है ना। लाइबिलिटीज़ में हम लोग पेमेंट कर देंगे तो कैश का बैलेंस उसी में सारा निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कैश का बैलेंस हमेशा इनसफिशियंट होगा, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, लाइबिलिटीज अकाउंट बनाना है। लाइबिलिटीज अकाउंट यानी सेपरेट अकाउंट फॉर ईच लाइबिलिटी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, बिल्स पेबल अकाउंट का एक डिफरेंट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर बिल्स पेबल है तो। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अलग अकाउंट, सिंडिकेटर्स के लिए अलग अकाउंट, इसी तरह बैंक लोन का अलग अकाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अलग अकाउंट होगा। जितने भी लाइबिलिटीज़ है सब का छोटा छोटा अलग अलग अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले तो लाइबिलिटीज अकाउंट कोई भी हो, पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इनका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं कैश अकाउंट में पेमेंट करने के लिए, वो अमाउंट हम लोग इसको पेमेंट कर देंगे। और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, क्योंकि सारे पार्टनर्स दिवालिया हो गए हैं तो फर्म का हालत तो बड़ा खस्ता है, कैश तो बचा हुआ रहता नहीं जनरली। तो ऐसे केस में जो आपका बैलेंस का अमाउंट बचेगा उसको हम लोग डिफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। टू डिफिशिएंसी अकाउंट लिख के अकाउंट क्लोज करेंगे। सारे अलग अलग लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को हम लोग ऐसे ही क्लोज करेंगे। सब में ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट पेमेंट करेंगे जो प्रोपोर्शनलिटी पेमेंट करना है, और फिर टू डिफिशिएंसी अकाउंट लिख करके बैलेंस को ट्रांसफर करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करना है। फिर बैलेंस शीट में अगर आपका कोई रिजर्व फंड है, रिजर्व जनरल रिजर्व अगर है, पीएल यानी प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर करें पहले जैसा, और रिमेनिंग पोस्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंट्स। और इसके बाद जो बचे हुए पोस्टिंग है वो इसके पहले जो भी अकाउंट बने हैं, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट से अगर कुछ आने लायक है तो जनरली वहाँ से तो नहीं आएगा। उसके बाद आपका हो गया ये जितने भी पहले जो लाइबिलिटीज़ वगैरह अकाउंट बनाए हैं, कहीं से भी अगर कुछ होने लायक है ट्रांसफ़र तो सारे ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इफ़ एनी कैश इज़ रिसीव्ड फ्रॉम एनी पार्टनर, और अगर किसी पार्टनर से अगर कोई कैश रिसीव हो रहा है तो उसको हम लोग बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट लिख करके लिख लेंगे, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। क्लोज द अकाउंट टू डिफिशिएंसी और बाय डिफिशिएंसी अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में पहले हम लोग बैलेंस को क्या करते थे, टू कैश बैंक या बाय कैश या बैंक लिख करके पेमेंट करते थे या रिसिप्ट आ जाता था। इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस अगर डेबिट में आएगा तो फिर टू डिफिशिएंसी लिखना है, बैलेंस अगर क्रेडिट में आता है तो बाय डिफिशिएंसी अकाउंट लिख करके अकाउंट क्लोज कर देना है। इसके बाद आपका आता है डिफिशिएंसी अकाउंट। डिफिशिएंसी अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं मिलेगा। डिफिशिएंसी अकाउंट में जो है पहले जो हम लोगों ने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, खास करके आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ अकाउंट हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वहाँ उन सब से जो है डिफिशिएंसी का अमाउंट ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा। यानी ऑल द आइटम्स ऑफ डिफिशिएंसी ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंट, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा। दोनों ही साइड जो है ऑटोमेटिकली अकाउंट टैली कर जाएगा और बैलेंसिंग करने का इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कुछ बैलेंस जो है किसी डेबिट, आपको तो पता है कि अगर किसी अकाउंट के डेबिट में डिफिशिएंसी दिखता है तो उसको डिफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। किसी अकाउंट के अगर क्रेडिट में डिफिशिएंसी दिखता है तो उसको हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, और आपको दिखेगा कि
डिफिशिएंसी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अपने आप टैली कर गया। इसका मतलब हम लोगों ने सारा काम ठीक किया है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अभी फटाफट से एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलो जी, आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है, 3-1-1 का इनका रेशियो है। बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000 का एक लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,500 का दूसरा लायबिलिटी है, फिर एक्स और जेड का कैपिटल है। कैश इन हैंड फर्म में कैश है 500 का, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये इतने एसेट्स हैं। और वाई का कैपिटल आप देख लीजिए, ये एसेट साइड है, यानी वाई का फर्म में कैपिटल नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, यानी इतना इसने तो पैसा निकाल रखा है, ओवरड्राफ्ट है ये तो एक तरह का। चलो आगे देखिए जी, एसेट्स को रियलाइज, सारे एसेट्स जो भी हैं उनको रियलाइज करने से, कैश को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइज करने से 39,875 39,875 रुपये आया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 का पेमेंट करना पड़ा है। प्रिपेयर द रिजोल्यूशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट एंड अज्यूमिंग दैट दे आर ऑल इंसॉल्वेंट, और ये मानकर चलिए कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुके हैं। अब सारे अकाउंट हम लोगों को बनाना है। चलो जी आइए, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसा ट्रांसफ़र करेंगे सारे एसेट्स को टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में आपका है बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल। 2/12/1916 2/12/1916 और 5,000, इनका टोटल बाहर करें और इसका टोटल हो जाएगा आपका 54,000। ठीक है, लायबिलिटीज का पेमेंट तो करना नहीं है। इन सारे एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया है बाय कैश अकाउंट, एसेट्स को बेच करके जो पैसा आया है 39,875 39,875। चलो जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया है तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 1,000 पेमेंट किया गया है। टोटल करेंगे तो 55,000, सेम टोटल क्रेडिट में 55,000। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में, इसका मतलब लॉस हो गया। एसेट्स ज़्यादा है, बेचकर पैसा कम आया तो सीधी सी बात है लॉस आया है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पहले जैसा XYZ। लॉस हुआ है 15,125। 3:1 में इस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 9075 3025 3025। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग बना लेंगे कैश अकाउंट। तो आप देख रहे हैं ना, पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, एक्सपेंसेस एक था डिसोल्यूशन का, वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। कैश एसेट्स बेचकर जो है डाल दिया, और फिर लॉस जो है इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, पहले जैसा ही टू बैलेंस BD 500, ये ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद कैश अभी हम लोगों ने देखा ना उधर आया था एसेट्स बेच करके, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बेच करके जो पैसा आया था 39,875 39,875। इसके बाद कैश जो हम लोगों ने पेमेंट किया जो चला गया है वो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस 1,000। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं फिलहाल।
देखो जी, तो कैश का जो डिटेल है वो आपका हो गया 40,375, 40,375। देखो जी, फर्म में पहले से ओपनिंग कैश था 500 रुपये का, आसेट्स बेचकर 39,870 आया, टोटल कैश हमारा हो गया 40,375। इसमें से 1,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जो बचा हुआ अमाउंट है 39,375, हाँ 39,375। इस अमाउंट का अब हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, किसको किसको पेमेंट करना है? याद करिए आप कि दो लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं, इन दोनों लायबिलिटीज़ का हम लोग को पेमेंट करना है। दो लायबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000 का है और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका है 24,500 रुपये का। बैंक ओवरड्राफ्ट और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 28,000 का है, ये 24,500 रुपये का है। ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस जो बचा हुआ है, वो अमाउंट है आपका 39,000। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ कैश, अवेलेबल कैश बोल सकते हैं। अवेलेबल कैश कितना है जी? 4375 माइनस 1000, तो 39,375। इतना कैश हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, यही अमाउंट हम लोगों को इन दोनों को पेमेंट करना है, लेकिन इस रेशियो में। इसको हम लोग कैंसिल करके छोटा कर लेंगे तो 8:7 हो जाएगा। ठीक है, चलो 8:7, तो फिर 39,375 इंटू 8/15 है ना, 8 + 7 तो 15 हो जाएगा, तो 8/15, और 39,375 इंटू 7/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21,000, और ये आपका कितना बचेगा जी? फिर ये बचेगा आपका 18,375। 18,375। तो यही हम लोगों ने अभी सीखा था पहले कि जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उनको सेपरेटली पेमेंट करना है। जो अवेलेबल कैश हमारे पास है, उस अवेलेबल कैश को प्रोपोर्शनेटली यानी रेशियो के फॉर्म में लायबिलिटीज़ का अमाउंट लिख लेना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, उसी रेशियो में पेमेंट करना है। ठीक है, चलो तो बाय, तो पेमेंट करेंगे अब हम लोग। तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको तो पेमेंट करना है 21,000, और 18,375 पेमेंट करना है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। चलो, इसके बाद अपने को बनाना है, अब जो दो लायबिलिटीज़ का हम लोगों ने पेमेंट किया है, उन दोनों लायबिलिटीज़ का पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया है कि सारे लायबिलिटीज़ का सेपरेट अलग अलग अकाउंट बनाना है, पेमेंट कितना करना है, कितना नहीं कर पाए, उस अमाउंट को डिफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करना है। चलो, तो ये लायबिलिटीज़ अकाउंट पहले जैसा ही, लायबिलिटी का किसी भी अकाउंट को सबसे पहले उसमें ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है। तो लायबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD, और 21,000, सॉरी ये तो शायद 28,000 है, 28 है जी। चलो 28,000 ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर देने का। फिर टू कैश अकाउंट पेमेंट, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ 21,000 ही कर पाए हैं, सिर्फ 21,000 हम लोगों ने पेमेंट कर पाया है। जितना नहीं कर पाए, कितना पैसा घट गया इसको, उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू डिफिशियंसी अकाउंट। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, कितना कम पड़ गया, 7,000 कम पड़ गया इसको। चलो, फिर क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस
24,500, 24,500। तो इसको भी पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट 18,375। जो बैलेंस आएगा जो हम लोग नहीं पे कर पा रहे हैं उसको डिफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस कितना हो जाएगा जी? बैलेंस हो जाएगा 6,125। चलो, इसके बाद बनाना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी फिर वैसे ही सबसे पहला काम कैपिटल क्रेडिट आइटम होता है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस 7,500 और 5,000, 7,500 और Z का 5,000। Y का ओवरड्राफ्ट है तो डेबिट में बैलेंस ट्रांसफर होगा 10,500 टू बैलेंस BD। अब कैपिटल अकाउंट में देखिए आप कोई भी रिजर्व फंड वगैरह तो कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे इसको? तो इसमें जहाँ भी जो भी हम लोगों ने पहला अकाउंट बनाया है कहीं भी अगर कैपिटल दिखता है तो उसको देख के ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए इधर कैपिटल कहीं दिख रहा है नहीं, क्रेडिट में हाँ ये लॉस दिख रहा है, इस लॉस को वहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। कैश अकाउंट में कैपिटल कहीं दिख रहा है नहीं। किसी भी लायबिलिटीज अकाउंट में कोई कैपिटल दिख रहा है क्या इन दोनों में? नहीं। बैंक में दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट में दिख रहा है, लायबिलिटी में दिख रहा है नहीं। चलो, तो रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है तो ट्रांसफर होकर के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट साइड होता है। लॉस 9075 3025 3025, ये रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर हो गया और कहीं भी कुछ ट्रांसफर करने जैसा नहीं है। अब हम लोग पहले जैसा ही सिंपल टोटल लगा लेंगे, टोटल। चलो जी, डेबिट का एक्स का डेबिट का टोटल ज़्यादा है 9075, तो यहाँ कर लेंगे 9075। ठीक, जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग डिफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करेंगे बाय डिफिशिएंसी अकाउंट बैलेंस। ठीक है, चलो पहले टोटल लगा लेते हैं। इसका हो जाएगा आपका 10 3 13,525 13,525 13,525। क्रेडिट में जेड का टोटल है 5,000, यही टोटल ज़्यादा है तो इधर भी 5,000। चलो जी, इसके बाद डिफिशिएंसी में अमाउंट बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस वाला अमाउंट को हम लोग येलो कलर से लिखेंगे। चलो 9075 से ये माइनस कर लेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा 1575 1575 और इसका तो 13,525। जेड का इधर बैलेंस आ जाएगा तो इधर बैलेंस लिख लेंगे। लिखना सेम होगा लेकिन टू डिफिशिएंसी अकाउंट बैलेंस। अब लास्ट में हम लोग डिफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। डिफिशिएंसी अकाउंट में इसका अपना कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, हम लोगों ने जो भी अकाउंट पहले बना रखा है वहीं से डिफिशिएंसी में ट्रांसफ़र होगा। डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में कोई डिफिशिएंसी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलो, कैश अकाउंट में कहीं कोई डिफिशिएंसी दिख रहा है? डेबिट क्रेडिट में नहीं दिख रहा है। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट में कहीं डिफिशिएंसी दिख रहा है? जी सर दिख रहा है, ये 7,000 दिख रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट में ये 6,125 दिख रहा है। तो डेबिट ये दोनों ट्रांसफ़र होगा डिफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में, है ना। चलो, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बाय सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये बैलेंस है आपका 7,000
6125। चलो, और कहाँ डिफिशेंसी दिख रहा है जी? ये दोनों तो हो ही गया है। अब देखो, अब आपका डिफिशेंसी दिखेगा कैपिटल अकाउंट में, है ना। क्रेडिट में जो दो डिफिशेंसी दिख रहा है दोनों को लिख लेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1575, 13,525। ये दोनों ट्रांसफर हो गया डिफिशेंसी का। ये एक बचा है जेड का, डेबिट में है तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट होता है। 1975। चलो जी, फटाफट से अब आप टोटल कर लो। टोटल करेंगे तो 15,100, दोनों साइड का टोटल आप देखिए 15,100 टोटल अपने आप टैली कर जाएगा। और टैली अगर कर गया, आप टोटल करेंगे तो टैली कर ही गया है। टैली कर गया इसका मतलब सारा अकाउंट हम लोगों ने ठीक बनाया है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, और मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। चलो, इसको भी आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपना मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं भी आप देख रहे होंगे तो पीडीएफ के फॉर्म में खुल जाएगा आपके मोबाइल या लैपटॉप में। चलो, तो आज हम लोगों ने ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स का या पार्टनर्स का हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप सेल टू अ कंपनी। और इसी बीच अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का, अगर किसी दूसरे चैप्टर का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो, आपका ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज इसी के साथ आज का हम लोग लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।